दोस्तों जय महाकाल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं महाकाल की कृपा से अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने अगले पार्ट में देखा था 173(8) के तहत कार्रवाई के बारे में बात हो रही थी। योगेश जी बताइए। जी दोस्तों जय महाकाल। गुरु जी हम यह जानना चाहते हैं कि 173(8) के तहत क्या जो FIR में कई धाराओं का लोप किया जाता है, क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के तहत धाराओं को बढ़ाया जा सकता है? बहुत अच्छा जो है प्रश्न किया हमारे योगेश भाई ने। 173(8) CRPC के तहत वो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब आपको ये लग रहा है कि या तो आपके द्वारा जो है जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं विवेचक को, क्या उसमें कोई ऐसा साक्ष्य है जिसको उसने नज़रअंदाज किया है, या कोई ऐसा मटेरियल है जो आप उसको उसमें उसने नहीं विवेचना का पार्ट नहीं बनाया है। इसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश आपकी संबंधित न्यायालय कर सकती है 173(8) के तहत, और उसमें जो है विवेचक दूसरा जो है विवेचना करेगा, उन स्तरों पे जाएगा और आपको भी अपने साक्ष्य दाखिल करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए तमाम चीज़ें हो जाती हैं कि जो है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि FIR होती है, उसके बाद FIR आ जाता है सीधा, तो उस कंडीशन में भी उसके लिए तमाम कानून बनाए गए हैं। उसी तरीके ठीक इसके तरीके से कि आप संतुष्ट नहीं हैं तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में दे सकते हैं। अब वो न्यायालय अगर किसी सरकारी वो जो है या लोक सेवक किस तरीके से जो भी है वो है, कोई सरकारी योजना में है, सर्विस करता है अगर, तो इसके लिए आप CGM के कोर्ट में दाखिल करेंगे और जो है अन्यथा वो जिस सर्कल की आपकी घटना होगी उस सर्कल का जो है आपने जहाँ दाखिल किया है अगर सरकारी लोक सेवक है तो हम लोग CGM में हाँ, अगर सरकारी वो या जो है वो किसी सरकारी योजना से जो भी है सर्विस से अपॉइंटमेंट है कहीं उसका या कार्यरत है वहाँ पे वो, तो उसके खिलाफ अगर आप कोई अभियोग करेंगे तो आप CGM के वहाँ ही करेंगे। तो दूसरी जो विवेचना करेगा 173(8) CRPC के तहत, तो जो धाराएं का लोप किया जाता है उनको बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप वैसे तथ्य सामने लाएंगे और उनको रिसीव कराएंगे। इसी हाल ही में ये तमाम ये अवसादग्रस्त रही हैं, जांचें तमाम प्रभावित हुई हैं, तो हालिया में एक जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पास किया है कि इसमें जो भी संबंधित जो है केस का विवेचक जो होगा, जब उससे संबंधित मटेरियल जो है आप एविडेंस जो भी है उसको देंगे तो एक जब्ती काट के देगा। ये जब्ती का आदेश किया है कि वो एक रिसीविंग टाइप का हो जाता है कि जैसे हमने कागज दिया, उनको देते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट हम केस से संबंधित देते हैं उसकी जो है वो रसीद बना के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जब्ती वो रसीद ही बिल्कुल रसीद ही होती है, वो एक रिसीविंग हो जाता है कितने कागज हमने आपसे लिए। आपने देखा होगा, अगर हालिया जिस केस के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उस केस में आपने देखा होगा तो चीज़ें मटेरियल तो उसने सब लगाया है लेकिन प्रूफ नहीं कर पाया। हम लोग जो है आप जो है उसको प्रूफ नहीं कर पाए कि वाकई में घटना हुई भी है कि नहीं हुई। अगर हम लोग 173(8) में जैसे कोर्ट न्यायालय के समक्ष जाते हैं तो उसमें जो भी एनेजर हम लोगों ने दरोगा को रिसीव कराए हैं तो वो एनेजर ही हम कोर्ट में लगा के चलेंगे। कोर्ट के संज्ञान में आ जाएगा ये एविडेंस है, उसके बावजूद ये घटना घट रही है, धाराएं कम की जा रही हैं, लोप किया जा रहा है धाराओं का, तो कोर्ट भी संज्ञान ले सकती क्या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट भी संज्ञान ले सकती है। उसके पास ऐसा मटेरियल होगा जहाँ से, चूँकि भाई वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, होने के बाद वो फिर आएगा भी, ट्रायल का विषय बनेगा वो, तब वो आपको मौका मिलता है कि आप उसमें जा कर के तब ट्रायल के समय अपने एविडेंस उसमें दाखिल कर सकते हैं। एविडेंस दाखिल करने से पहले आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसमें। तो इन तमाम तरीके के केस ऐसे आते हैं, होता है, लड़ाइयाँ लंबी होती हैं, जीती जाती हैं, न्याय है। और न्यायालय पे आज जो व्यवस्था होती है, किसी भी न्यायालय में चले जाओ तो वहाँ निर्णय उसके सही और गलत का थोड़ा होता है, कहीं नहीं होता है, हर जगह निर्णय हार और जीत का होता है।
किसी विभाग में चले जाओ तो वहाँ वो बता देते हैं कि ऐसा नहीं होना, वैसा होना, हम कड़ा रुख अख्तियार करेंगे, जांचें लिखेंगे। उसके बाद कुछ नहीं, वो कुछ दिन के बाद चलता फिरता मुद्दा बन के शांत हो जाता है। जो जहाँ होता है वो वहीं रह जाता है। हर